इस बार कंसीडर करेंगे मुख्यमंत्री के लिए। अगर वो करते हैं तो कोई आश्चर्य की भी बात नहीं है कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत नगण्य लगती है जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके हिसाब से। अब बात करते हैं कि ये जो नया चेंज ऑफ गार्ड है जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी जी की जो तिकड़ी है, खासतौर से दो नेता हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, वही फैसला करेंगे कि दिल्ली का कमान किसे सौंपा जाए। अब इनके पास जो चेहरे हैं, क्या इस बार दिल्ली में जिस प्रकार से हरियाणा में उन्होंने किया, बिल्कुल अननोन चेहरा को लेके आ गए, क्या दिल्ली में भी किसी अननोन चेहरा को वो मुख्यमंत्री बना देंगे? इसकी संभावना मुझे कम लग रही है, क्योंकि दिल्ली में एक प्रकार से सारे नेता अननोन ही हैं। जो दिल्ली के पावर गैलरी में आपको राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी नेता हैं वो लगभग अननोन है, एक आध दो को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि अगर आप देखें केजरीवाल के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा। अब चूंकि उनकी एक लेगेसी है, वो उनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, स्मार्ट हैं, कम्युनिकेशन स्किल है उनके पास और एक खास बिरादरी से वो उनका ताल्लुक रखते हैं, तो और केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर वो केजरीवाल को हरा देते हैं तो एक स्वाभाविक कंटेंडर के रूप में वो दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उनकी भी इतनी बहुत बड़ी ब्रांडिंग है पूरे देश भर में, ऐसा नहीं है। ब्रांडिंग पर उनको अभी काम करना पड़ेगा, लेकिन वो एक चेहरे हो सकते हैं। दूसरा, आप अगर कहें कि दूसरा चेहरा और कौन हो सकता है, अभी आप देखें कि लोकसभा में यकायक मीनाक्षी लेखी को नई दिल्ली से हटा करके बांसुरी स्वराज को लाया गया, लेकिन बांसुरी स्वराज सांसद हैं, वो विधानसभा में नहीं है। हो सकता है, बांसुरी स्वराज के बारे में चर्चा चल रही थी कि बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जहां मोदी जी हैं वहां किसी और नेता के नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, तो मोदी जी के ही चेहरे पर यहां दिल्ली का भी चुनाव लड़ा गया। और उसके बाद जो आप कहें कि 3-4 दिन पहले जो बजट का की जो घोषणा हुई, बजटीय घोषणा जो हुई, उसमें जिस प्रकार से मिडिल क्लास को जो एक प्रकार से बोनांजा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लोग कह रहे हैं कि वो टर्निंग फैक्टर हो सकता है। और पिछले कई महीनों से संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से दलित बस्तियों में जाकर के, इवन की माइनॉरिटीज बस्तियों में जाकर के सभाएं ले रहे हैं, मिडिल क्लास की बस्तियों में जाकर के सभाएं ले रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि इस बार पार्टी ने तय कर लिया था कि हमें चुनाव लड़ना है और जीतना है। तो इस आधार पर एक आप कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे शायद सही हो सकते हैं, लेकिन अब तो बस थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, आपको नतीजे मिल जाएंगे। बांसुरी स्वराज का भी नाम चल रहा था, वो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, अच्छा बोलती हैं, पेशे से लॉयर हैं, लोकसभा की सांसद हैं, नई दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित सीट से वो सांसद हैं, उनका भी नाम चल सकता है। अगर लोकल लेवल पे पहले महिलाओं की बात कर लेते हैं, उसमें एक है रेखा गुप्ता का नाम चल रहा है, शिखा राय का नाम चल रहा है। ये दोनों एक्टिव रही हैं, काफी विजिबल रही हैं सोशल मीडिया पे, पुरानी कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से छोटे छोटे पदों से वो ऊपर उठ करके आई हैं, तो शिखा राय भी, रेखा गुप्ता भी, ये भी हो सकती हैं। सहलावत करके एक और नेता हैं, लेकिन वो सांसद हैं, उन्हें भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो महिलाओं में बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। ये 3-4 चेहरे हैं जिस पर पार्टी विचार कर सकती है। अब इसके अलावा स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा, पिछले दिनों उनकी थोड़ी बहुत ब्रांडिंग हुई और बहुत ही हैंडपिक्ड हैं वो, अमित शाह जी के द्वारा, नड्डा जी के द्वारा या मोदी जी के द्वारा, तीनों के द्वारा कह लें। और पहले वो कार्यकारी अध्यक्ष बने, फिर बाद में परमानेंट दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने और बहुत मेहनत वो कर रहे हैं, काफी जुझारू नेता हैं, युवा हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी पहचान बनाने की, बन भी रही है उनकी पहचान, लेकिन वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ नहीं पाए हैं, उनको टिकट नहीं मिला था। तो क्या उन्हें भी पार्टी चुन सकती है चीफ मिनिस्टर के पद के लिए? बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फिर उन्हें चुने, फिर कोई दूसरा व्यक्ति कहीं से विधानसभा का पद से इस्तीफा दे और तब जाकर के फिर वो चुनाव लड़े, फिर वो पहुंचे,
इतनी शायद कवायद हमको नहीं लगता है कि पार्टी करेगी, फिर भी वो भी एक कंटेंडर हो सकते हैं। अब इसके अलावा आप अगर कई नाम चल रहे हैं, मनोज तिवारी का नाम चल रहा है, पूर्वांचली नेता हैं, बड़े नेता हैं देश के, और इस बार जिन जिन नेताओं के टिकट कटे उनमें वो एक अकेले नेता थे जो अपनी सीट बचा पाए, बाकी 6 के 6 टिकट कट गए, मतलब नेता बदल दिया गया, दूसरे नेता को लाया गया, इंक्लूडिंग डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे नेता जो कद्दावर नेता थे, मदन लाल खुराना की